हेलो। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों का मेंसुरेशन वाला जो 2D का सीरीज चल रहा है और बेसिक से लेके पेपर के लेवल तक चलेगा, इसको आप केवल लगातार और ध्यान से पढ़ के जाइए और कोई भी पेपर दे के आइए। सारे पेपरों में आप जैसे हमारे और लड़के रिजल्ट देते हैं आप भी देंगे। बस ज़रूरत है कि कंसंट्रेट होके लगातार पढ़िए। कल हमने दूसरा पार्ट अपलोड किया जिसमें 24 क्वेश्चन तक कर लिए थे 24 तक। अब उसके आगे कंटिन्यू करेंगे जिसमें हमने आपको शुरू में थोड़ा सा थ्योरी बताया है और ये वर्ग का बेसिक वाला क्वेश्चन आप कर रहे हैं। ज्योमेट्री वाले पोर्शन से भी साइड होके ज्योमेट्री जब चलेगा तो मिक्स करके अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं तो केवल क्षेत्रफल पे और एरिया पे ही फोकस करके करेंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। 24 तक हम लोग यहाँ तक कर चुके थे, अब 25 तक हम लोग आएंगे। अगला 25 हम लोगों का है। कह रहे किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आपको शुरू में थ्योरी में ही 3 बात 4 बात बताए थे, फिर से याद दिला दें। देखिए कभी भी किसी वर्ग का एरिया निकालना होता है, सबको याद है कि वर्ग का एरिया क्या होता है, A²। एरिया निकालने का एक और तरीका होता है, वो एरिया होता है 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। विकर्ण बोले तो डायगोनल का स्क्वायर ना, डायगोनल का स्क्वायर। फिर परिमाप अगर आप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है, फोरे होता है। तो ये परिमाप आपका फोरे हो गया, पेरीमीटर बोलते हैं इसको ना, पेरीमीटर एरिया परिमाप हो गया। अभी विकर्ण जो होगा डायगोनल, अगर विकर्ण आप देखेंगे तो विकर्ण क्या होता है, √2a होता है। विकर्ण √2a होता है। आपको 2 थ्योरी और बताए थे छोटा छोटा कि अगर कोई वर्ग होगा और इसके मिड पॉइंट को आप मिलाएंगे, चारों मिड पॉइंट को, चारों के सेंटर को मिलाएंगे तो ये जो वर्ग अंदर बनेगा इसका एरिया, इस वर्ग का जो एरिया होगा बड़े वाले वर्ग के एरिया का आधा होगा। मतलब अगर बड़े वाले वर्ग का एरिया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ये छोटे वाले का एरिया कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये बताए थे आपको और दिखाए भी थे प्रूफ करके, पहले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं, दिखेगा। एक और बात यहाँ पे दिया रहा कि वर्ग, एक और थ्योरी बताए थे। एक वर्ग है और इसके विकर्ण पे, यही विकर्ण डायगोनल है, डायगोनल पे अगर कोई वर्ग बनेगा तो इसका एरिया डबल होता है। इसका मतलब अगर इसका 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ये वाला कितना होगा, 20 का डबल कितना होगा, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बताइए इस सवाल को आप देख के कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। देखिए क्या बोल रहे हैं, किसी वर्ग तथा उसके विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो वर्ग और विकर्ण पर बने तो अगर ये 20 है तो 20 से कम में 20 और 20 दूनी 40, तो 1:2 होगा। आपको बताया भी तो ये डबल होता है, तो 1:2 इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थ्योरी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि थ्योरी में क्या चल बताए थे, और यही 2 थ्योरी से अभी हम लोग पूरा काम करेंगे। और यहाँ जगह जगह विकर्ण का जरूरत पड़ेगा तो इसका होगा, ठीक है। आइए आगे वाला क्वेश्चन देखा जाए। 25 के बाद 26 नंबर कह रहा है कि 36 वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले एक वर्ग की भुजा के मध्य बिंदुओं का प्रयोग करते हुए एक अन्य वर्ग बनाया जाता है। नए बने वर्ग का क्षेत्रफल। अभी सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, जो अगला सेम नहीं, मतलब दोनों थ्योरी पे जो दूसरा थ्योरी था। दूसरा थ्योरी क्या था कि कोई अगर 36 वर्ग सेंटीमीटर ये भुजा है, कह रहा है 36 वर्ग इकाई मतलब 36 यूनिट एरिया आ गया आपका वर्ग का। उसका भुजा का मध्य बिंदु अगर मिलाएंगे आप, इसके साइड के मध्य बिंदुओं को अगर मिलाते हैं तो ये और ये और ये, तो कैसा बनेगा आप बताइए। इसका एरिया हमको बोल रहा है कि 36 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा फिर, 18 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 36 का आधा ही तो होगा तो 18 हो जाएगा। तो आंसर हो गया कितना सेंटीमीटर वर्ग इकाई होगा, तो 18 सेंटीमीटर। तो ये भी क्वेश्चन देख के ही हो गया। तो 2 थ्योरी आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट ही आपको लगा लेना। आगे अब आपको 27 नंबर क्वेश्चन देखना है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या किसी वर्ग की विकर्ण है, जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। अब ध्यान से ना क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है। देखिए अब लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ेगा और थोड़ा सा ये पूरा 3 वीडियो अपलोड करेंगे, तीनों को आप देख लेते हैं तो जितनी बार आप पेपर में जाएंगे सारा क्वेश्चन कर चलेंगे। पहले देखिए ये क्या बोल रहा है। उस वृत्त का एरिया बताइए, आपको एरिया बताना है जिसकी त्रिज्या किसी वर्ग का क्या है, विकर्ण है, जिसका क्षेत्रफल भी दे दिया आपको कितना है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया हुआ है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल A² आपको कितना दे दिया गया है, 4। तो बताइए A कितना आ जाएगा, √4 आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हो गया 2। तो जो साइड आएगा वर्ग की भुजा जो आएगी वो कितनी आ गई, 2 सेंटीमीटर आ गई, ठीक। अब क्या बोल रहा है कि जो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताना है जिसकी त्रिज्या जो है वो वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता था बताइए, वर्ग का विकर्ण क्या होता था। तो वर्ग का जो विकर्ण होता था, वर्ग का विकर्ण वो होता था √2a ना,
√2a होता था। a की वैल्यू 2 है तो ये बताइए कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 2 होगा तो 2 यहाँ रखेंगे तो √2 × 2 करेंगे तो इसी को आप बोल सकते हैं ना 2√2। इसका मतलब जो वर्ग का विकर्ण होगा वो होगा √2, लेकिन बोल रहा है ये कि वर्ग का विकर्ण ही इसका त्रिज्या है, तो वर्ग का विकर्ण ही इसका त्रिज्या है तो रेडियस हो गया 2√2 ना, त्रिज्या आपका हो गया 2 करनी में 2। अब सवाल है कि उसका क्षेत्रफल बताइए, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया πr², तो पाई तो पाई हो ही गया, r का मान 2 और √2 और इसी का स्क्वायर करना। तो देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और √2 2 बार होगा तो 2 हो जाएगा, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 पाई। तो 8 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर आप बोल सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होता ना, ये देख लीजिए कैसे होता है। 2√2 है और इसका स्क्वायर करना है, इसका क्या मतलब है कि 2√2 × 2√2 ना, 2√2 तो 2 दूनी के कितना हो गया 4, ये हो गया √2 में √2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिनका थोड़ा सा बेसिक कमजोर है वो थोड़ा ध्यान देते चलेंगे। आप इसको ध्यान से फिर से देख लीजिए, फिर आगे चला जाए अगले क्वेश्चन पे। आइए 28 नंबर क्वेश्चन पे अब देखा जाए। कर किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। किसी वर्ग के विकर्ण पर, तो ये वर्ग है आपका, तो ये वर्ग हो गया, बताइए ये वर्ग है। किसी वर्ग के विकर्ण पर समबाहु त्रिभुज बनाया गया, इसका मतलब है कि समबाहु त्रिभुज बनाया गया है तो इसके तीनों साइड बराबर होंगे, मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा उतना ही ये होगा, तीनों साइड बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज के ना। त्रिभुज कर किसी वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया, त्रिभुज तथा वर्ग के क्षेत्रफल में अनुपात बताइए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना फिर वर्ग का निकालना। ये बताइए अगर वर्ग की भुजा ये a है, ये भी a है, सब a होगा, तो ये कितना होगा, ये तो √2a होता है, यही ना विकर्ण है, यही तो वर्ग का विकर्ण है, तो ये √2 है तो ये भी √2a होगा, और ये √2 है तो ये भी √2a होगा, होगा कि नहीं, तीनों होगा। अब देखिए एक आपको और छोटा सा एक फार्मूला याद करके चलना है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले तो एरिया होता है क्या, √3/4a², मतलब साइड का स्क्वायर। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन में मत आइएगा, यहाँ √3/4 और ये भुजा का स्क्वायर होता है ना, जो भुजा आएगा उसका स्क्वायर होगा, जो भी इसका भुजा होगा, किसका, त्रिभुज का जो भुजा होगा उसका स्क्वायर होगा, यानी कि वर्ग के भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, त्रिभुज का जो भुजा होगा उसका स्क्वायर। अब बताइए कि ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो करणी में 3/4 a², a माने भुजा, तो भुजा किसका, इसका, त्रिभुज का ना, त्रिभुज का भुजा क्या है √2a, इसका स्क्वायर करना है। और संबंध है आपको किससे बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यही आपको बताना था। अब देखिए तो ये कहीं दूसरे फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है, देखिए √3 ये 4 हो गया ना, और ये देखिए 2 हो गया, तो ये हो गया 2a² ना, और रेशियो फिर a², तो a² से a² तो कट गया, और 2 से फिर 2, एक कम में 2, 2 दूनी के हो गया, तो √3/2 हो गया, तो √3 अब बटा 2, तो 2 जो बटा में है वो इधर जाएगा, तो ये हो गया, तो √3 संबंध है कितना हो गया 2, तो ये 3 संबंध है 2 आ जाएगा, √3 संबंध है 2। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है √3/2। देखिए यहाँ पे इस फार्मूले को आप नोट डाउन करते चलिए, जो भी आपको मिल रहा है फार्मूला उसको 1-2 पन्ना कॉपी में अलग निकाल लीजिए, 3 पन्ना, और उसमें लिखते चलिए। एडवांस टोटल समझने के साथ साथ फार्मूले पे डिपेंड करता है, और अर्थमेटिक टोटल समझने पे डिपेंड करता है, अर्थमेटिक में फार्मूले की जरूरत नहीं होती है। तो बस आप ये थोड़ा समबाहु त्रिभुज का साइड में लिख लीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल लिख ही लिए होंगे, πr² था, और वर्ग का बताए थे जितना बात वो लिख रहे हैं, फिर आयत चलेगा तो आयत का आएगा। फिलहाल ये क्लियर हो गया आपको, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल करणी में 3/4 a², और ये तो ये आ चुका है। आगे 29 नंबर देखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई जो है 5 मीटर है। एक वर्गाकार बाग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल पहले बाग के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब बाग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ऐसा ये बोल रहा है। सवाल बोल रहा है कि जो आयताकार बाग है इसका 12 है और इसका 5 है, तो 12×5 कितना हो गया 60, तो इसका जो एरिया आया, इसका भी एरिया कितना आया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, मीटर में है सेंटीमीटर में, मीटर में, तो 60 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 60 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इसका भी एरिया कितना आएगा 60 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है यहाँ पे कि आयताकार बाग की लंबाई 12 मीटर
और चौड़ाई 5 मीटर है। वर्गाकार बाग का विकर्ण ज्ञात करिए। इसका विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल पहले बाग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो इसका एरिया इसके एरिया के बराबर है। बात खत्म हो गया। इसका मतलब ये मान किसका हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल का। तो ए स्क्वायर बराबर आपको मिला है कितना, 60। ए स्क्वायर बराबर 60 मिला है या 60 मिला है, तो बताइए ए बराबर क्या मिलेगा, ए बराबर मिलेगा √60 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हमसे बस पूछ रहा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। बताइए विकर्ण क्या होता था, विकर्ण होता था √2a। इसका मतलब ए के मान में √2 से गुणा कर देना, यही ना। तो √2 में आपको ए के मान में √2 से गुणा कर देना, तो √60 हो जाएगा। अब दोनों रूट होता है सेम, तो ये रूट में आ जाता है, दोनों रूट में आ जाएगा। 60 दूनी कितना हो गया, 120। अब इसको आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में थोड़ा तोड़ के निकाल देना। तो आपको भी पता है 2 दूनी के 4 3 12, तो 2 2 बार आएगा ना। इसको तोड़ के आपको आता है ऐसे तोड़ने, 120 को आप तोड़ सकते हैं ऐसे, 2 दूनी के 4 और 3 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा ना, ऐसे करके। तो 2 2 बार है तो एक बार बाहर आ जाएगा और ये रूट ही में रह जाएगा। इसका मतलब है कि 2 बाहर आ गया, √30 हो गया। तो यही इसका क्या हो गया, आंसर। तो 2√30 इसका आंसर है। ठीक है, हर बात को ध्यान से समझना है और बारीकी से समझ के पढ़ना है, तभी आप कर पाएंगे। और कुछ होता नहीं है, ध्यान से बस समझने की जरूरत है। नहीं तो मैथ एक बहुत आसान सब्जेक्ट है बस, लेकिन बात को कोई समझा दे ठीक से तब। ठीक है, और आप बार बार वीडियो को देखिए, कोशिश करिए बार बार समझने का, बार बार देखने का। ठीक है, इसी को बार बार करना आपको, यहीं मिलेगा पेपर में। चलिए आगे देखते हैं फिर 30 नंबर क्वेश्चन। एक पतंग वर्गाकार है जिसकी विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। पतंग के साथ एक समभुज त्रिभुज जुड़ा हुआ है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। उस पतंग को बनाने में लगभग कितना कागज लगेगा। इसमें √3 का मान आपको दिया हुआ है 1.732। इसका मतलब ये लेके चलना पड़ेगा, डाटा काफी पास है। आप देख रहे हैं 539.712 है, 539.217, ये दोनों एकदम पास है। 38 भी पास ही है, जहाँ कैलकुलेशन थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा समझा जाए। देखिए लिख रहा है कि एक पतंग वर्गाकार है। तो ठीक है, एक पतंग वर्गाकार है तो पतंग कैसा होता है, पतंग देखे होंगे तो ऐसा पतंग होता है, ऐसा ही ना पतंग होता है। एक पतंग ऐसे होगा, थोड़ा सुंदर सा पतंग बना दें। देखिए सुंदर सा पतंग बना देते हैं, इसको लेके थोड़ा तिरछा करके खींच देंगे तो पतंग का पता बन जाए। ये पतंग तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसका सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको फ्लिप करते हैं। फ्लिप करेंगे तो ऐसे एक ही जैसा तो होगा। अच्छा ये नहीं बनेगा ऐसा, रुकिए ऐसा ही बनाना पड़ेगा। हमको एक पतंग बनाना है तो ऐसा वाला पतंग बनाना पड़ेगा। पतंग जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में है, ऐसे करके ना, ये पतंग है। ठीक है, ये ऐसे चौकोर करके पतंग है। ठीक है, ये वाला। ठीक, एक पतंग वर्गाकार है जिसका विकर्ण 32 सेंटीमीटर है। ये विकर्ण आपको दिया है, चाहे इधर से नापिए चाहे इधर से नापिए, क्योंकि वर्ग के दोनों विकर्ण आपस में क्या होते हैं, बराबर। विकर्ण 32 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये विकर्ण आपको दिया हुआ ये 32 सेंटीमीटर है, चाहे इसको कहिए ये 32 सेंटीमीटर, दोनों में से कोई भी एक कितना है, 32 सेंटीमीटर है। दूसरा कह रहा है कि पतंग के साथ एक समभुज त्रिभुज जुड़ा हुआ है। समभुज त्रिभुज जुड़ा हुआ है, तो देखे होंगे पतंग का ऐसा पूंछ होता है, ऐसे देखे होंगे, ऐसे ऐसा होता है पतंग। तो पतंग से एक समभुज त्रिभुज जुड़ा हुआ। समभुज का मतलब तीनों साइड जिसका बराबर हो उसी को समभुज बोलते हैं, इक्विलेटरल बोलते हैं उसको ना, इक्विलेटरल है। जिसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। और इसका विकर्ण आपको दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ, 32। अब सवाल है कि उस पतंग को बनाने में लगभग कितना कागज लगेगा, कितना कागज लगेगा इसको बनाने में। तो अब बताइए आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका वर्ग का। तो वर्ग का एरिया कैसे निकलेगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का आपको तरीका क्या बताए थे कि 1/2 अब विकर्ण का स्क्वायर, तब विकर्ण हुआ 32 और फिर 32 इसका स्क्वायर ना, तो बात खत्म हो जाएगा। यहाँ से गुणा करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 का 2 हो गया और 3 लगा है, 16 3 48 और 3 51, तो 512 तो आ गया। 512 ये इसका है, वर्ग का क्षेत्रफल है ना। लेकिन अब हमको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस त्रिभुज का। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आएगा, अभी बताए थे कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे बताए थे क्या होता है, कर्णी में 3/4 ए स्क्वायर। तो ए माने साइड, इसका साइड कितना है, 8 8 है, तो 4 दूनी 8, तो 8 दूनी 16 कर्णी में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 512 और 16 कर्णी में 3, तो इसको जोड़ के देखना पड़ेगा आपको। तो 16 कर्णी में 3, तो कर्णी में 3 का मान दिया हुआ 1.732, तो गुणा करके थोड़ा इसको ठीक बना लिया जाए। 16 गुणे 1.732, ये गुणा करना पड़ेगा आपको। चलिए 16 दूनी 32 का 2, फिर लगा है 3,
16 3 48 और 3 51 लगाए 5, 16 7 112 और 5 112, 5 होता है 117, 11 लगाए 16 कम 16 और 11, 16 और 11 जोड़ेंगे तो 27 आएगा। तो 27.72 ये हो गया प्योर फॉर्म में वर्ग सेंटीमीटर। और पहले से ये वर्गाकार वाले का कितना है 512, वर्गाकार वाले का 512, पतंग का कितना 27.12। तो टोटल जोड़ दीजिए, तो जोड़ के यहीं पे लिख देते हैं 512.00 ऐसे कर लीजिए। और ये हो गया 27.712 कर लीजिए। अब जोड़ दीजिए इसको, 7 1 2 तो रहेगा, इस 7 2 कितना होगा 9 और 3 और 5 539.712। एक मिनट गड़बड़ हो गया, 539 ये वाला आंसर है 539.712। ये प्योर फॉर्म में कैलकुलेशन करना था, ठीक है। एक बार देख लीजिए आप इसको, कैलकुलेशन ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है। आपको ये वर्ग का एरिया निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, 1/2 विकर्ण का स्क्वायर ना, विकर्ण ये दिया हुआ तो 32, उसी का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा करेंगे, यही तो बात होता है। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। ये हो गया आपका 31 नंबर क्वेश्चन। वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, एक वर्ग है उसका विकर्ण a प्लस बी है, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है इसको ना। वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, तो बताइए कि अगर वर्ग ए है, जो वर्ग ए है इसका विकर्ण दिया हुआ है ना, विकर्ण आपको दे दिया है कितना, विकर्ण दिया आपको a प्लस बी, तो ये बताइए इसका एरिया कैसे निकलेगा। एरिया निकलेगा 1/2 अब विकर्ण का स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही तो निकलेगा ना विकर्ण का स्क्वायर। एरिया निकालने का क्या तरीका था, क्षेत्रफल निकालने का 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1/2 ये विकर्ण का स्क्वायर, तो 1/2 अब विकर्ण हमारा a प्लस बी है तो उसी का स्क्वायर हो गया, एरिया आ गया। लेकिन ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए। किस वर्ग का, एक और कोई दूसरा वर्ग है उसका विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है। अब वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो बताइए इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, तो इसके क्षेत्रफल का 2 गुना है, इसका मतलब क्षेत्रफल हमारा आया था 1/2, ब्रैकेट में आया था a प्लस बी का होल स्क्वायर आया था ना, तो इसका 2 गुना है क्षेत्रफल, तो 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, इसका मतलब ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। किसका एरिया, दूसरे वाले का। एक बार ठीक से देखिए फिर से, नहीं तो दिक्कत करेगा आपको समझने में, फिर से एक बार समझाते हैं, देखिए फिर सुनिए। वर्ग ए का विकर्ण a प्लस बी है, ठीक है, तो वर्ग ए का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए ना। वर्ग ए का विकर्ण आपको दिया हुआ है, वर्ग ए का विकर्ण दिया है कितना a प्लस बी, ठीक है, दिया हुआ है। अब आप इसका एरिया निकाल लीजिए पहले, तो एरिया निकालेंगे तो क्या होगा 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर होता है, हो गया। अब क्या बोल रहा है, ये वाला लाइन ध्यान से सुनिए, कह रहा है उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए, कोई दूसरा वर्ग है उसका विकर्ण ज्ञात करिए जिसका क्षेत्रफल वर्ग ए के क्षेत्रफल का क्या है 2 गुना। तब वर्ग ए के क्षेत्रफल का 2 गुना आप करेंगे, इसका क्षेत्रफल का 2 गुना, तो अब नए वाले का क्षेत्रफल निकलेगा ना, तो क्षेत्रफल का 2 गुना करेंगे 1/2 a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इसका 2 गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो एरिया आपका ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बताइए कि इसका साइड क्या आएगा, अगर एरिया ये है तो इसकी भुजा क्या आएगी। अगर क्षेत्रफल a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो भुजा क्या होता है, भुजा तो होगा रूट में क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल 2 बार होगा, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है, तो इसका मतलब ये भुजा निकालना होगा तो आप रूट निकालेंगे क्षेत्रफल का, तो a प्लस बी का रूट निकाल दीजिए, a प्लस बी का रूट निकाल देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो बताइए क्या आ गया भुजा इसका, a प्लस बी भुजा आ गया। लेकिन ये कह रहा है कि भुजा मत बताइए, क्या बता दीजिए, विकर्ण बता दीजिए, उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करिए। तो बताइए विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण होगा कर्णी में 2a, तो a प्लस बी, तो कर्णी में 2a प्लस बी आंसर होगा, तो ये आंसर है इसका सी नंबर। थोड़ा सा ध्यान से समझना आपको, ये क्षेत्रफल ये आ गया, क्षेत्रफल जो आता है वो भुजा का स्क्वायर होता है, तो भुजा निकालना, ये भुजा का स्क्वायर मैंने भुजा 2 बार, तो a प्लस बी 2 बार, तो भुजा क्या होगा a प्लस बी, a प्लस बी 2 बार, तो भुजा क्या होगा a प्लस बी। अब विकर्ण पूछ रहा है तो भुजा में ही तो रूट 2 से गुणा करते हैं, विकर्ण होता है करणी में 2a, a में भुजा में 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा। आइए अब आगे क्वेश्चन पे चला जाए। 32 नंबर देखिए, कह रहा PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है, PQRS 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। देखिए ये PQRS कोई 10 सेंटीमीटर का भुजा वाला वर्ग है, PQRS 10 10 सेंटीमीटर इसके भुजा है,
ठीक है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है बोल रहा है ये। पी क्यू आर एस जो है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग है। ए बी सी डी क्रमशः पी क्यू क्यू आर एस एस पी और के इसके मध्य बिंदु है, मतलब पी क्यू का मध्य बिंदु, एक आपको ये मध्य बिंदु मिलेगा, एक ये मध्य बिंदु, एक ये मध्य बिंदु, एक ये मध्य बिंदु, हो गया मध्य बिंदु है। तो बनने वाले वर्ग ए बी सी डी का परिमाप बताइए। तो अभी तक तो हम लोग एरिया बता रहे थे ना, परिमाप कहाँ बता रहे थे, एरिया बता रहे थे। बताइए, बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे। अब ये बताइए, आपको शुरू के थ्योरी में समझाए थे, ये प्रूव करा रहे थे। तो अगर ये 10 है, ये 10 है तो ये कितना है 5, क्योंकि ये मध्य बिंदु है ना। तो इधर भी कितना है 5, ये मध्य बिंदु है। अच्छा ये 10 है तो ये भी मध्य बिंदु है, तो ये भी कितना हो जाएगा 5, और ये भी कितना हो जाएगा 5, होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर इसको ध्यान से देखें, थोड़ा कलर हम चेंज कर दें इसके लिए। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये, तो ये 5, यहाँ से देखेंगे ये 5, तो बताइए ये कर्ण ये 90 डिग्री है, तो ये कितना आएगा। तो तुरंत आपको बताए थे कि 5 5 होगा, तो कितना आएगा 5 करनी में 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर 5 करनी में 2 ये आ गया, तो 5 करनी में 2 ये भी आ जाएगा कि नहीं। 5 करनी में 2 ये भी आ जाएगा कि नहीं। 5 करनी में 2 ये भी आ जाएगा, हो जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप बताइए। परिमाप होता है चारों भुजाओं का जोड़। तो इसका मतलब 5 करनी में 2 में आप 4 बार जोड़ेंगे तभी ना 4 होता है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 20√2 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 20√2 सेंटीमीटर। ठीक है, एकदम शुरू में जो थ्योरी बताए थे वहां से ये बता रहे हैं हमको। 10 का आधा 5, 10 का आधा 5, 5 5 दोनों हो गया, तो ये इस अंदर वाले वर्ग का भुजा मिल गया। अंदर वाले वर्ग का भुजा मिलते ही आप जानते हैं कि परिमाप चारों भुजाओं का जोड़ होता है, तो आ गया। एरिया पूछा होता तो कुछ करना ही नहीं था, इसका 100 था तो इसका 50 था। 10 का स्क्वायर 100 था तो इसका एरिया कितना था 50। लेकिन एरिया नहीं पूछा, क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। ठीक है, चलिए इसको समझ लीजिएगा ठीक से, एक बार और देखिएगा। देखिए अब आगे आपका 33 नंबर, अच्छा 33 नंबर दूसरे वाले पार्ट पे चलते हैं। एक और पार्ट है इसका आगे। देखिए ये आपका 33 नंबर, 32 तक तो हो ही गया था। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए। 33 क्या कर रहा है कि अलग अलग लंबाई के 2 लाइन खंडों पर खींचे गए 2 वर्गों के क्षेत्रों का अंतर 32 वर्ग सेंटीमीटर है। द डिफरेंस ऑफ 2 एरिया ऑफ 2 स्क्वायर ड्रॉन ऑन द 2 लाइन सेगमेंट ऑफ ए डिफरेंट लेंथ इज 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाई 2 सेंटीमीटर। देखिए दो ऐसे छोटा सा सवाल है, कुछ है नहीं इसमें। अलग अलग लंबाई के 2 लाइन खंडों को खींचा गया। अलग अलग लंबाई के 2 लाइन खंड है, तो मान लीजिए एक ये है और एक लाइन खंड ये है, 2 है हमारे पास। एक की लंबाई दूसरे से 2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि यही वाला बड़ा वाला है, तो इसका 2 सेंटीमीटर इसका ज़्यादा है, इसका 2 सेंटीमीटर कम है। तो कह रहा है कि अंतर जो एरिया का अंतर है वो कितना है 32 वर्ग सेंटीमीटर आया है। जो एरिया का डिफरेंस है वो 32 है। कह रहा है कि यदि दूसरे से 2 सेंटीमीटर लंबा है तो बड़े लाइन खंड की लंबाई क्या होगी, बड़े वाली की लंबाई बताना है। तो ऑप्शन में अगर आप लेंगे कि बड़े वाले का अगर 7 है, थोड़ा देर के लिए आप बड़े वाले को 7 मानिए, तो इसका 7 होगा, तो बताइए इसका कितना होगा 5 होगा, क्योंकि इससे 2 सेंटीमीटर कम होगा। तो 7 का स्क्वायर ये भुजा है ना, इसी पे बनेगा ऐसे वर्ग, 2 वर्ग बनेंगे तभी तो अलग अलग लंबखंडों वर्ग बनेगा। तो देखिए जब वर्ग बनेगा तो बताइए इसका स्क्वायर कितना होगा 49, इसका कितना होगा 25। तो 49 और 25 में डिफरेंस बताइए। तो 49, 9 में से 5 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो क्या ये तो 32 बोल रहा है, 24 तो नहीं बोल रहा है। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। कौन वाला 7 5 ऑप्शन नहीं है। बड़ा भुजा बोल रहा है तो बड़ा भुजा पहले लेंगे, तो 7 आंसर नहीं है। अब हम 9 लेके चले, तो देखिए 9 लेके, तो इसको हम 9 लेंगे तो इसको क्या लेंगे 7 लेंगे। तो इस पे जो एरिया वर्ग बना होगा उसका एरिया 9 9 81, इसका 7 पे बना होगा तो 7 7 49 आएगा ना। डिफरेंस निकालिए तो 11 में से 9 गया 2, और ये 7 में से 4 गया 3, ये तो आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है 9 सेंटीमीटर। 2 ऐसे लाइन है, एक 2 सेंटीमीटर बड़ा है, एक 2 सेंटीमीटर छोटा है। दोनों पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का अंतर कितना दिया है 32 दिया है। ठीक है, तो ये आप ऐसे लगा लेंगे। ठीक है आ जाइए इधर। कर एक वर्गाकार सीट जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार सीट है उसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, साइड 4 सेंटीमीटर है, के चारों कोनों से 4 टुकड़े प्रत्येक त्रिज्या 2 सेंटीमीटर के साथ एक वृत्त के चाप के आकार में काटे जाते हैं। शेष भाग का एरिया बताइए। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, फिर से समझने की कोशिश करिए। देखिए ये आपका एक वर्गाकार सीट है, ये वाला। इस वर्गाकार सीट के चारों कोनों से, ये भुजा का साइड कितना है इसका बताइए, 4 सेंटीमीटर इसका है ना साइड। यहाँ से 2 2 सेंटीमीटर का लिखा है ना,
चारों कोनों से 2-2 सेंटीमीटर त्रिज्या के साथ एक वृत्ताकार चाप के आकार का आर्क के साइड में शेप में काटा जा रहा है। ठीक है, तो आर्क के शेप में काटा जाएगा तो ये 2 सेंटीमीटर का यहाँ से काटा जाएगा, तो फिर 2 सेंटीमीटर का इधर से भी कटेगा, फिर 2 सेंटीमीटर का इधर से भी कटेगा, फिर 2 सेंटीमीटर का इधर से भी कटेगा। तो जब ये कट के निकल जाएगा, ये वाला पार्ट कट के निकल जाएगा, तो पूछ रहा है ना कि ये जो एरिया खाली वाला है इसका एरिया बताइए, ये का एरिया इसका एरिया बताना। इसका मतलब ये है कि वर्ग का जो ये क्षेत्रफल है, इसके क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्यों, देखिए ये 4 टुक्की है, इन चारों टुक्की को अगर मिलाएंगे, 4 पार्ट है, तो 4 छोटे छोटे सेगमेंट है ना वृत्त के। एक ये सेगमेंट हुआ, एक इधर वाला देखेंगे तो इधर वाला जाके आपका एक ये हुआ, और एक और देखेंगे तो एक ये वाला हुआ, और एक और देखेंगे तो ये वाला। तो ये चारों मिला के यहाँ पे हुआ, तो एक तरह से तो ये पूरा सर्किल बन गया ना। ये चारों हिस्सों को जोड़ेंगे तो एक सर्किल बन गया। अब एक सर्किल बन गया तो इसका रेडियस कितना है बताइए, तो 2 है, रेडियस इसका 2 है ना, तो आर आपका कितना है, 2 है, तो इसका रेडियस 2 आ गया, इसका भुजा कितना है, 4 है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसका एरिया बताइए, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला, इसका एरिया आपको बताना है, ये वाले का। ये कैसे आएगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर ये वृत्त का क्षेत्रफल आप घटा दें तो ये आ जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल करेंगे तो काम हो जाएगा। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर का मान कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और माइनस 4 पाई। अगर इसको सॉल्व किया होता तो सॉल्व करते आगे, सॉल्व नहीं किया है, 16 माइनस 4 पाई इसका आंसर है, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 35 नंबर को देखिए। कर 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग की कितनी टाइल्सों की आवश्यकता होगी। थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है कि हाउ मेनी टाइल्स ईच 4 डेसीमीटर स्क्वायर, मतलब वो 4 डेसीमीटर स्क्वायर है तो उसका एरिया ही दिया हुआ है। 4 नहीं तो 4 डेसीमीटर खाली बोलता, 4 डेसीमीटर का बोलता तो 4 और 4 का तब जाके 16 होता। बात आ रहा समझ में, 4 का साइड होता तो 16 आता, ये 4 का डेसीमीटर स्क्वायर है, मतलब वो एरिया दिया हुआ है, एरिया का। कर विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ ए रूम 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर ब्रॉड। तो 8 मीटर लॉन्ग और 6 मीटर ब्रॉड। तो एक बात आपको समझना पड़ेगा कि इसमें एक चीज का जरूरत पड़ेगा। आपको एक छोटे पे पढ़े होंगे ऐसे कि मिली, सेंटी ना, डेसी और मीटर, फिर इधर होता है डेका और हेक्टो, और ऐसे होता है किलो, होता है ना, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। अगर कोई आपसे पूछेगा कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो आप आराम से बता देते हैं 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, तो ऐसे 0 0 लगा दीजिए। तो 1 मीटर में सेंटीमीटर तक जाना है तो कितना सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर होगा। अब इधर फिर देखिए, कोई पूछे कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, कोई पूछ ले ऐसे कि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, तो मिलीमीटर तक 0 बनाते चले जाइए, कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। इसी तरह से ये बताइए कि कोई पूछ ले कि 1 डेका मीटर में कितना मीटर, तो 1 डेका मीटर में, मीटर पे जाना है तो 0 लिख दीजिए, तो 1 डेका मीटर में कितना मीटर, 10 मीटर। ठीक है, जहां से पूछेगा वहां पे 1, और जहां तक पूछेगा वहां तक 0। जैसे कोई पूछे कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो आपको बढ़िया से पता है 1 किलोमीटर में 1000, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, तो मीटर तक ऐसे 0 0 बनाते चले जाना है। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, तो अब हमारा जो सवाल है हम उस पर आ जाएंगे। हमारे सवाल के पास ये लिखा हुआ है कि कितना, ये डेसीमीटर में लिखा हुआ है ना, डेसीमीटर, और ये किस में लिखा है, मीटर में। तो बताइए 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि 1 मीटर में कितना डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर हो गया। अब बताइए कह कितना टाइल्स का आवश्यकता होगा, तो एरिया निकाला जाता है। कभी भी आपको टाइल्स का जरूरत पड़ता है तो एरिया पे टाइल्स लगता है ना, जमीन पे टाइल्स लगता है। तो ऊपर आयत का एरिया निकाल लेंगे, आयताकार का, तो 8 गुणे 6 कर देंगे, तो 8 गुणे 6 हो गया। लेकिन ये मीटर में है, तो 1 मीटर में कितना डेसीमीटर होता है, 10। तो इसका मतलब ये हुआ 8 मीटर में कितना होगा, 1 मीटर में जब 10, तो 8 मीटर में 80 डेसीमीटर, और 6 मीटर में कितना, 60 डेसीमीटर। तो दोनों डेसीमीटर में कन्वर्ट हो गया। यहाँ फिर कंफ्यूज नहीं होगा ना, है 4 डेसीमीटर वर्ग है, मतलब ये 4 डेसीमीटर एरिया है। नहीं तो खाली 4 डेसीमीटर लिखा होता तो 4 × 4 करते 2 बार ना,
4 इंटू 4, तब एरिया को एरिया से डिवाइड किया जाता है। ये खुद एरिया दिया हुआ है, ये वर्ग लिखा हुआ है, ये वर्ग है खुद। तो बस अब टाइल्सों की संख्या निकाल देना आपको, टाइल्सों की संख्या। तो टाइल्सों की संख्या आराम से निकल जाएगा, 4 से कटा देंगे तो 20 हो जाएगा, 20 दू छके 1200 टाइल्स लगेंगे। तो ये आपका आंसर होगा। ध्यान रखना बात को, ये वर्ग ना होता तो हम 4x4 से डिवाइड करते, खुद ये बोल रहा है कि ये एरिया ही है, ये एरिया को एरिया से डिवाइड करेंगे। एरिया ना होता खाली डेसीमीटर, ये वर्ग ना होता तो 4 गुणे 4 लिखना पड़ता, क्योंकि पूरा एरिया को एक टाइल्स के एरिया से भाग दिया जाता है। एरिया को एरिया से भाग देंगे तो टाइल्स का संख्या निकलेगा। ये 35 नंबर क्वेश्चन था आपका। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको देखिए। 36 नंबर क्वेश्चन ये आपका है, 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी है कि भुजा जो है वो 7 सेंटीमीटर है। ये जो वर्ग की भुजा है आपको ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। तो और सेंटीमीटर सी और ए के केंद्र वाले वृत्त में से बने चाप बीडी जो है, ये बीडी जो चाप है, ये चाप बना हुआ है बीडी, इधर इधर से एक लेके बना हुआ है, एक इधर से लेके बना हुआ है। तो कह रहा है कि छायांकित भाग, जो ये छायांकित भाग है का क्षेत्रफल बताइए। तो एक आसान सा क्वेश्चन है ये, बस आप थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2 फिगरों में ये आसानी से आपको याद रहेगा तो तुरंत लग जाएगा। कैसे लगेगा थोड़ा आइए समझाते हैं। ये एक वर्ग है, इसका भुजा कितना है जो भी रहा होगा, ठीक है, इसको थोड़ा समझिएगा। इधर से इसको जब आप आर्क खींचेंगे, ये वाला आर्क खींचेंगे तो एक तरह से ये त्रिभुज का चौथा पार्ट आपको दिख रहा है। अगर आप ऐसे खींचते ये, तो ये त्रिभुज का चौथा ही पार्ट है क्योंकि 90 डिग्री है। तो त्रिभुज के चौथा पार्ट में से अगर हम खाली आधा वर्ग घटा दें, फिर से समझाते हैं, एक बार समझ जाएंगे, एक लाइन का सवाल है ये। एक ये वर्ग आपका है, इस वर्ग में से पहले आप ये कोशिश करिए समझने का कि हमने ऐसा खींचा, यहाँ से ऐसा खींचा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि नहीं कि त्रिभुज का वृत्त का चौथाई पार्ट है, फोर्थ पार्ट है कि नहीं है। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये वर्ग का आधा पार्ट है कि नहीं। तो ये वर्ग का आधा पार्ट और ये है त्रिभुज का कितना, चौथाई पार्ट। तो अगर हम त्रिभुज बोल रहे हैं बार बार, वृत्त का चौथाई पार्ट, तो वृत्त का चौथाई पार्ट बताइए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बटा में 4 करिए। तो बताइए इसका एरिया आ गया ना, इस पूरे का इसका एरिया आ गया कि नहीं आ गया। ये चौथाई पार्ट है तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 चौथाई पार्ट था, पूरा का तो पाई आर स्क्वायर होता है, चौथाई पार्ट का 4 से भाग कर दिए। अब बताइए जो वर्ग का क्षेत्रफल ये वाला आएगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल का आधा होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर बटा में 2 हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, उसका आधा कर दिए। अब बताइए कि अगर हम इस चौथाई पार्ट में से इस वर्ग के आधा क्षेत्रफल को घटा दें इस वाले को, तो ये निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, बताइए आ जाएगा कि नहीं है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया आधे वाले का, लेकिन ऐसा ही पत्ती दोनों साइड बना है ना, तो ये आधे का आया है, इसका एरिया भी हम लोग निकाले हैं, ये इसी का एरिया है। और हम इसका एरिया अगर निकालना होगा तो फिर वैसा ही इधर है, तो इसको हम डबल कर दें तो काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा, बात खत्म। अब लगा दीजिए इसको, बोलिए पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है। आर बताइए थोड़ा देख के, तो इसमें आर क्या होगा, तो ये भुजा का लंबाई कितना आपको दिया है, 7 7 7 7, तो आर भी तो 7 ही ना है। तो यहाँ पे आर के जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 7 × 7 माइनस ए स्क्वायर। तो भुजा आपका कितना है, 7 × 7, अब बटा में कितना करना है, 2, यही करना है। अब देखिए इस 2 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे नीचे जाके ये 4 छूट गया, यहाँ से 4 छूट गया ना, यहाँ 4 छूट गया। देखिए एक तो 7 से 7 कट गया आराम से, इस 2 से हम अंदर गुणा करेंगे तो बताइए 22 × 7 बटा में ये 2 से 2 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ये वाला अंदर दोनों में गुणा होगा, इसमें भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, तो ये वाला 2 नीचे से कट जाएगा और यहाँ 4 2 कट जाएगा, तो ये 2 बटेगा तो यहाँ 11 आ जाएगा ना, 11। तो 11 × 7 माइनस ये 2 से गुणा होगा तो 2 से 2 कट गया ये वाला, तो 2 से 2 कटा तो कितना बचा, 49। तो अगर आप देखेंगे तो 7 11 7 77 माइनस 49, तो 77 माइनस 49 कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। अब एक दूसरा बात बता रहा है, अगर आपको ये बात नहीं समझ में आता है कि हम सब क्या कर रहे हैं तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। इस छायांकित भाग का एरिया का फार्मूला देखिए, इसका एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर, 4/7 ए स्क्वायर हो गया, बस बात खत्म हो गया, इसका एरिया ही आ जाएगा, ये पूरे पत्ती का एरिया आ गया। ये अगर आपको नहीं समझ में आता है, ये गुणा भाग कर लेंगे ना, ये वाला 60 ही तो है, ये वाला में थोड़ा 2 से यहाँ गुणा होगा
तो 7 से 7 कटेगी, 2 से यहाँ करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 हो जाएगा, और 2 से 22 कटेगा तो 11 हो जाएगा, 11 एक साथ बचा तो 77 हो जाएगा। इसमें फिर 2 से होगा तो ये 2 से कट जाएगा, 7 7 49, ये घटा देंगे आ जाएगा। और नहीं तो सीधा ये याद रखिए 4/7 ए स्क्वायर, तो हम रख देख के दिखा दे रहे हैं यहाँ पे 4/7 ए स्क्वायर, बताइए 7 × 7 होगा ना, तो 7 से 7 कट गया, आ गया ना 28। तो ये याद रखेंगे तब भी काम हो जाएगा, लेकिन पेपर में सब याद नहीं रहता, ये बेसिक आपको समझना पड़ेगा। एक और बात आपको समझना है, ऐसा ही एक फिगर और बना के आता है, उसका भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं, इसको देख के समझ लीजिए थोड़ा। चलिए आइए एक और सवाल किया जाए। देखिए ये 5 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सेम सवाल है। जब भी कभी ऐसा फिगर आए, चाहे पिछला वाला फिगर ऐसा फिगर आए, ये वाला फिगर आए चाहे ये वाला फिगर है, दोनों के लिए एरिया का फार्मूला यही होता है। तो एरिया का फार्मूला ये भी हम आपको प्रूव करा के फिर ऐसे दिखाएंगे, तो थोड़ा कंफ्यूज होंगे आप बार बार। ये ऐसे पत्ती बना हुआ है, 4 पत्ती ऐसे करके बनता है ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये उसी तरह 4 पत्तियां बनी हुई है। और इसका एरिया, तो इसका भी जो एरिया होता है वो होता है 4/7 ए स्क्वायर। 4/7 ए स्क्वायर तो रख दीजिए 4/7, साइड कितना दिया था हम लोगों को, 10 दिया था, तो 10 × 10 कर दीजिए, तो 10 दाम में 100, तो 100 में 4 से 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर हो गया 400/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिए 4/7 ए स्क्वायर इसका भी होता है और उसका भी होता है, इसको भी हम प्रूव करा सकते हैं आराम से। यहाँ से निकाल के आधा वृत्त का, इसमें से आधा वृत्त का निकाल के दोनों को घटाएंगे तो ये आ जाएगा फिर से। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिए कि ये फूल वाला डिजाइन और उधर आधा एक पत्ती वाला डिजाइन, दोनों का एरिया होता है 4/7 ए स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। देखिए एक ये सवाल आ गया, कर छायांकित भाग, ये 38 नंबर, अगला जो भी था 38 नंबर था। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ यदि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, ये साइड 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, तो इसका पूछ रहा है। तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो काम हो जाएगा। पहले तो आपको छायांकित भाग का निकालना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताएंगे तो ये 6 सेंटीमीटर था, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 6 के 36, पहले तो 36 हो गया, बात खत्म हो गया। अब बताइए कि अगर ये वृत्त देख रहे हैं तो आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है, तो पूरा मिलके पूरा वृत्त हो जाएगा। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। अब बताइए पाई का मान कितना होता है, 22/7। r², r क्या होगा भाई, रेडियस। तो अब यहाँ रेडियस थोड़ा समझना है, ये पूरा ना 6 था, तो ये पूरा जब 6 था तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, तो रेडियस इसका कितना होगा, 3 होगा। इसका रेडियस कितना होगा, 3 होगा, तो 3 × 3 ना, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा तितली के 9 22 9 98 से 198/7 हो जाएगा। आपको इसका एरिया पूछ रहा है इसका, तो हम पूरे वर्ग में से अगर ये वृत्त का एरिया घटा देंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब आंसर जो हमारा होगा ये होगा 36 - 198 और बटा में 7। अब 36 में 7 से गुणा कर दिए, 7 6 के 42 का 2, 4 लगा है, 7 3 के 21 और 4 कितना हो गया 25 - 198 और बटा में 7। इधर बचा 2, इधर 52, तो 54/7 हो गया। पॉइंट में तो आ नहीं रहा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा, कोशिश करेंगे तो आएगा। ठीक है, आइए एक और सवाल देख लिया जाए। 2 क्वेश्चन और है, और इनको बार बार आप रिवीजन करिए। आप ये तीनों सेक्शन जो कराए हैं इन्हीं को बार बार रिवीजन करिए, पेपर के लेवल तक के ये सवाल हैं, आराम से आप कर सकते हैं। तो आइए 39 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये कह रहे कमरे की माप जो है 5.44 × 3.74 मीटर है। इसके फर्श पर वर्गाकार टाइल्स बिछाने हैं, वर्गाकार बिछाना है। कह रहे कि फर्श को ढकवाने में कम से कम टाइल्स का संख्या पूछ रहा है। ये बताइए कि कम से कम टाइल्स का कभी संख्या कोई पूछेगा तो इसका मतलब उसका भुजा बड़ा होना चाहिए। आप ऐसे समझिए थोड़ा इसको इधर। अगर मान लीजिए ये वर्गाकार टाइल्स है, हमको ज्यादा से ज्यादा टाइल्स लगाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लगाना होगा तो खूब छोटा छोटा लगाएंगे ना, तो खूब छोटा छोटा लगाएंगे तो ज्यादा टाइल्स लगेगा। इसका मतलब वर्ग का भुजा छोटा छोटा होना चाहिए। अच्छा, जब हमको कम से कम टाइल्स लगाना होगा तो हम कम से कम इसी में 4 गो टाइल्स लगा देंगे। कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, कितना, 4 गो टाइल्स लग जाएगा। अब कम से कम जब टाइल्स कभी भी लगाने के लिए पूछे, इसका मतलब HCF लिया जाता है। HCF क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, बड़ा से बड़ा आता है। जैसे अगर कोई पूछेगा कि बताइए 18 को, 18 छोड़ दीजिए अभी, ऐसे समझिए
36 को और 24 को बड़ी से बड़ी संख्या बताइए कौन कटा देगा, दोनों को कटा देगा, तो इसका मौसा निकाल दीजिए। तो मौसा कितना आता है 12, तो 12 बड़ी से बड़ी संख्या है, छोटी से छोटी तो इसका 2 भी कटा देगा, 2 इसको कटा देगा, 3 भी कटा देगा, 4 भी कटा देगा, लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कौन है 12। 12 कैसे पता चला, जब HCF लेंगे। तो इसका मतलब जब बड़ा बड़ा भुजा का बात होगा तो हमको मौसा निकालना पड़ेगा। और कभी टाइल्स कम लगाना है आपको, तो इसका मतलब टाइल्स का साइज बड़ा होना चाहिए। टाइल्स का साइज बड़ा होगा तो कम टाइल्स लगेगा, टाइल्स का साइज छोटा होगा तो ज्यादा टाइल्स लगेगा। तो टाइल्स का साइज कैसे बड़ा होगा, महत्तम समापवर्तक। तो HCF लेना है किसका किसका, 544। वो पॉइंट हम हटा दे रहे हैं वहां से ना, पॉइंट हटा दीजिए वहां से, 544 और कितना हो गया 374। इसी का आपको क्या लेना पड़ता है, मौसा। अब चूंकि इतना बड़ा नंबर है तो जब भी ऐसा कभी बड़ा नंबर है तो आप भाग विधि से मौसा निकाल लिया करिएगा, क्योंकि आप निकाल नहीं सकते डायरेक्ट, हम फैक्टर निकाल देंगे अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कैसे निकाले। तो एक काम करिएगा, जब भी इतना बड़ा नंबर दिखे तो आप इसका पॉइंट हटा के और भाग विधि से मौसा ले लीजिएगा। तो भाग विधि से मौसा लेना आसान हो जाता है, बस थोड़ा प्रोसेस होता है लेकिन आसान होता है। ये 0 0 हो गया, 14 में से 7 7 हो गया, और ये 14 में 7 गया 7, 4 में से 3 गया 1 हो गया, फिर ये 374 हो गया, फिर हम इसको 2 बार लेके जाएंगे, 17 दूनी 34 हो जाएगा, फिर ये 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लेके जाएंगे तो ये देखिए क बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। ये 5 बार, 5 चौके 20, 2 5 15, 2 17 कट गया। इसका मतलब ये होता है कि 34 इसका मौसा हो गया। तो 34, ये इसको हम सेंटीमीटर में बदल दे तो 544 सेंटीमीटर और 374 सेंटीमीटर के जगह में सबसे बड़ा जो लगेगा वो 34 सेंटीमीटर का लगेगा साइज का। इसका मतलब है कि अब टाइल्स का संख्या कैसे निकलेगा, तो टाइल्स का संख्या आपको कभी भी निकालना होगा तो आप एरिया को एरिया से भाग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो एरिया को हमने चेंज कर लिया, 544 सेंटीमीटर में चेंज किया, तो 544 गुणे 374 और डिवाइड करना पड़ेगा एरिया से। तो ये तो उसका साइड निकला ना, 34 साइड निकला, एक भुजा का एक साइड निकला। पिछले सवाल में वो खुद एरिया दिया था, इसमें साइड है, तो 34 को 34 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइल्सों की संख्या आएगा। अब 34 से तो ये एक बार गया और कितना बचा 3, तो फिर एक बार गया, 11 बार चला गया। इससे 34 से कटाएंगे तो 34 से कम में 34 और कितना बचा है 20 बचा है, तो 204 हो गया। तो 6 चौके 24, 16 बार चला गया। ये 16 बार अब करेंगे ना, 16 चौके 64 का 4, 6 16 3 48 और 6 आ जाएगा। इसका मतलब 16 गुणे 11 आंसर होगा। तो आपका आंसर होगा 16 गुणे 11। तो 16 दाम में 160, 176, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कभी बड़ा नंबर है तो मौसा निकालिए, भाग विधि से जो आता है मौसा वहीं साइड हो जाता है और साइड का स्क्वायर करना पड़ता है तब एरिया निकलता है। और जो हम लोग डेसीमीटर में सवाल लगाए थे उसमें खुद ही बोला था कि 4 डेसीमीटर स्क्वायर, माने वो वर्ग ही था। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाए। 8 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, तो ये वाला समझ लीजिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, ये 40 क्वेश्चन हम इसमें लिए थे। आइए देखिए, तो कर एक वर्गाकार मैदान को 160 रुपये प्रति हेक्टेयर के दर से जुतवाने का कुल खर्चा कितना आ रहा है, 1440 रुपया आ रहा है। 1440 रुपये कुल खर्चा आ रहा है। तो आप बता सकते हैं कि कितना हेक्टेयर खेत था। देखिए अगर ये बताइए कि 160 रुपया आपका लगा होता तो क हेक्टेयर खेत होता, 1 हेक्टेयर होता, 160 रुपया लगा होता। अच्छा 320 रुपया लगा होता तो क हेक्टेयर होता, तो आप जान जाते हैं कि 16 दूनी 32, 2 हेक्टेयर होता ना। अगर 16 480 हेक्टेयर होता तो हम भाग देते हैं 16 से, तो 3 हेक्टेयर होता। तो इसी तरह हम पता कर लेंगे कि हमारे पास अब कितना हेक्टेयर खेत है, कितना पैसा हमारा लगा है, 1440 रुपया लगा है। तो हेक्टेयर निकल जाएगा कितना हेक्टेयर खेत है, तो कितना हेक्टेयर है खेत तो वो पता चल जाएगा। अभी कैसे, अभी पता चल जाएगा कि हम 1440 को डिवाइड करेंगे किससे, 1440 को डिवाइड करेंगे 160 से। तो 16 नवा कितना हो गया 44, 16 नवा 144, 16 से कटाएंगे तो 9 हेक्टेयर खेत है। लेकिन आप एक चीज इसमें देख रहे होंगे, 9 हेक्टेयर होता है ये हेक्टेयर, ठीक है, 9 हेक्टेयर खेत है। तो अभी ये बताइए कि यहाँ तो लिखा है कि 7.75 पैसा प्रति मीटर से। आपको एक और बात नोट करके रखना, ये काम आएगा बार बार, कि 1 हेक्टेयर में कितना होता है। 1 हेक्टेयर में कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी के पास 1 हेक्टेयर खेत है तो 10,000 मीटर स्क्वायर है उसके पास, मतलब 100 मीटर लंबा खेत है और 100 मीटर चौड़ा है, तभी ना 100 × 100 10,000 हो जाता है, 10,000 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए 9 हेक्टेयर इसके पास खेत था, तो 9 हेक्टेयर ये एरिया है ना,
कितना हेक्टेयर है, तो उसके पास 9 हेक्टेयर। ये क्या है, एरिया है, एरिया माने क्षेत्रफल। तो हम 9 हेक्टेयर को बदलेंगे तो कौ से गुणा करेंगे मीटर में बदलने के लिए, 10,000 से, तो 10 और ये हो गया 1000। तो इतना मीटर स्क्वायर खेत है, और ये क्या है, एरिया, एरिया है ना, क्षेत्रफल आ गया। तो अब भुजा इसका साइड निकाल लीजिए। तो इसका साइड निकालना होगा भुजा, तो क्या निकालना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। भाई एरिया का वर्गमूल निकालेंगे तो भुजा निकलता है। तो 9 गुणे ये आपके पास है ऐसे, तो निकल के क्या आ जाएगा, 3, 9 का, और इसका कितना हो जाएगा 300। तो 300 मीटर इसका साइड है। और कभी भी आप इसके चारों ओर जो बेड़ा लगाना है, भाई इसको बोलते हैं पुटिंग फेंस, चार दीवारी बोलते हैं उसी को, या कहीं बेड़ा कहीं लगाना होता है ऐसे, तो डालने का खर्चा कितना आएगा। तो अब ऐसे समझिए, खेत में चारों तरफ बेड़ा लगाना होगा, तो ये 300 मीटर लंबा इधर खेत है, 300 मीटर लंबा इधर है, 300 मीटर लंबा इधर है, 300 मीटर लंबा इधर है। तो ये पूरा जब देखेंगे खेत जोड़ के, तो लंबाई इसका कितना आ गया, 1200 मीटर आ गया। अब ये खुद सवाल में बोला गया है कि 1 मीटर को लगाने में खर्चा कितना आता है, 75 पैसा। तो खर्चा कितना आएगा आप बताइए। तो 75 से आपको गुणा करना पड़ेगा, तब 1200 इंटू 75, लेकिन ये पैसा है, रुपया में बदलने के लिए 100 से भाग करना पड़ेगा। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। तो 12 इंटू 75 करेंगे, 12 पचे 60 का जीरो, फिर लगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 कितना होता है 90। तो खर्चा कितना आ जाएगा, 900 रुपया। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये पूरे तीनों पार्ट को ध्यान से देखना है, बार बार देखना है। इसी तरीके के सवाल अब मिल रहे हैं, ये सारे नए पैटर्न पे सवाल है। ठीक है, और जो नए सवाल आएंगे आपको टेलीग्राम पे भी भेज देंगे इसका पीडीएफ निकाल के, और भी पीडीएफ आपको पास जाएगा नए सवालों का, लेकिन ले दे के घुमा फिरा के ऐसा ही होगा। तो हर तरीके का सवाल इसमें कवर किए हैं। तो आज इतना ही रहने दिया जाए, धन्यवाद।